डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है सर्चिंग, सर्च ऑपरेशन। तो देखो, सर्चिंग क्योंकि सारे डेटा स्ट्रक्चर में किसी में भी जिसमें चाहो उसमें की जा सकती है, बट हम जो अप्लाई करेंगे वो इस समय पे तुम्हें दिखाने जा रहे हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एरे में जब सर्च की बात आएगी तो किस तरह से सर्च करेंगे वो हम बात करेंगे। तो हमारे पास दो टेक्निक होंगी, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। तो मैंने बोर्ड पे देखा है सर्चिंग, तो टाइप्स में जब मैं देखूं तो एक होगा लीनियर सर्च, LIEAR सर्च, और दूसरा होगा बाइनरी सर्च। इन दोनों टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो जिस समय पे लीनियर सर्च, तो इस वीडियो का जो टॉपिक रखेंगे उन सर्च में भी स्पेसिफिकली हम लीनियर सर्च की बात करेंगे। तो लीनियर सर्च में होता क्या है, हमें ना बहुत सारे आइटम डले हुए होते हैं, दे रखे होते हैं, लिस्ट दे रखी होती है, उनमें से हमें एक कहा जाता है कि आप इस आइटम को और उसकी लोकेशन को ढूंढ के बताओ, यानी कि फाइंड करके बताओ। तो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द गिवन आइटम इन द गिवन लिस्ट is known as a searching, यानी कि सर्च ऑपरेशन। तो उस सर्च ऑपरेशन की जो बात करते हैं तो ढूंढना है, तो दो केस बनते हैं। either element will be there, that item will be there or will not be there. If it is there, तो we say search is successful and item is located on the location, जो उसकी लोकेशन होती है हम यूजर को बता देते हैं। अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है, आइटम इज नॉट देयर, तो वी सी सर्च इज अनसक्सेसफुल और कह देते हैं आइटम इज नॉट फाउंड। तो इस तरह से रहता है। तो हम लीनियर सर्च की जब बात करते हैं तो उसमें रहेगा क्या, हमें बहुत सारे एलिमेंट दे दिए, कोई ये तुमसे नहीं कहेगा कि ऑर्डर प्रॉपर होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर होगा। तो यहां जब अनसॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा, मींस हमसे कहा जाएगा कि कोई भी कैसे भी रखा हुआ एलिमेंट ना A to Z के क्रम में, ना 1 to 10 के क्रम में, या किसी भी क्रम में नहीं है, तो उस समय पे हम उसको कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक टेक्निक रह जाती है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के बजाय बाइनरी सर्च की अगर कोई बात कहे तो बाइनरी सर्च तब यूज होती है जब लिस्ट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में होगी तो काम में आएगी, नहीं तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगी, फेल हो जाती है। तो हम अभी बात करते हैं लीनियर सर्च की। तो हमें जैसे मैंने कहा बहुत सारे आइटम दे रखे हैं। सपोज आप स्टूडेंट, जो 20 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनमें से कहा जाता है मिस्टर राकेश को ढूंढो। तो राकेश को कैसे ढूंढोगे? मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से कहा आर यू राकेश, उसने कहा नो। मैंने कहा सेकंड स्टूडेंट से आर यू राकेश, उसने कहा नो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे मैं पूछता जा रहा हूं, जो मना करते जा रहे हैं तब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। सिक्स्थ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि आई एम राकेश, तो मेरी सर्च सक्सेसफुल हो गई और मैंने कहा 6 नंबर जो है वो उसकी लोकेशन है। बस इस तरह से बताना ही हमारा क्या कहलाता है, सर्च करना कहलाता है। और ये जो तरीका था एक एक से होके गुजरना, वो लीनियर सर्च कहलाता है। इसमें सॉर्टेड अनसॉर्टेड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, इसका एल्गोरिथम समझते हैं। उस एल्गोरिथम में जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर उसका प्रोग्राम आप बना सकोगे। हालांकि प्रोग्राम बनाना भी मैं बताऊंगा। मैंने बोर्ड पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो इस एल्गोरिथम में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लीनियर सर्च टेक्निक काम करती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये है कि लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखा कैसे जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में वो कैसे वर्क करता है, फिर बात करेंगे। तो लीनियर सर्च, मैंने उसका नाम दिया है लीनियर सर्च इज एन एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू सर्च, यानी कि फाइंड द लोकेशन। लॉक वो लोकेशन होगी जो मुझे बतानी है कि आइटम इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइटम की लोकेशन, आइटम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इन द एरे। एरे वो है जो यहाँ पे डिफाइन कर दिया जिसमें एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और इंडेक्स जो शुरू हो रही है वो मैंने 0 से मानी है, तो 0 के हिसाब से इस लॉजिक को बनाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम भी बनाने में वैसे आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट के बाद में क्या करते हैं, पीटीआर एक पॉइंटर ले लिया है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। पीटीआर की वैल्यू शुरू में 0 कर दी, मुझे सबसे पहले एलिमेंट से मैच करना शुरू करना है इसलिए। एंड लोकेशन मैंने कर दी है -1, इस मान के चल रहा हूं कि वो आइटम मुझे मिलेगा ही नहीं। अगर मिल जाता है तो ये लोकेशन मेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, जब पीटीआर की वैल्यू 0 से शुरू होती है तो क्या होगा,
रिपीट होगा स्टेप 4 एंड 5 ये दोनों। इसमें क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा ए पीटीआर क्या आइटम के बराबर है। अगर ए पीटीआर मतलब पीटीआर पे रखा हुआ एलिमेंट अगर आइटम के बराबर है तो मुझे क्या करना है, बता देना है कि अब तुम लॉग को सेट कर दो पीटीआर मतलब वो लोकेशन मेरी लोकेशन बन जाएगी, वो पीटीआर मुझे लोकेशन बन जाएगा और मैं गो टू स्टेप यानी कि 6 पर पहुंच जाऊंगा और कह दूंगा कि फिर चेक कर लूंगा लोकेशन अगर -1 है, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो -1 रहेगी और मिल गया तो आप देख रहे हैं कि लोकेशन की वैल्यू पीटीआर हो जाएगी। और अगर मिल गया तो क्या होगा, सर्च इज सक्सेसफुल इन लोकेशन इज फाउंड। मैं यहां पे लोकेशन वो वाली बता दूंगा जो अभी फाइंड करके आए थे पीटीआर। सपोज करो ये नहीं मिली, ये मैच नहीं किया, तो मैं अगले एलिमेंट पे जाना चाहिए। अगले पे कैसे जाऊंगा, पीटीआर की वैल्यू तो 1 आगे बढ़ाऊंगा यानी कि पॉइंटर आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा और जब तक n ना हो जाए तब तक चलता रहेगा और फिर अगले पीटीआर यानी कि 8 पीटीआर 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 पे यानी कि 8 से मैच करेगा आइटम को। अगर आइटम मैच कर जाता है फिर वही होगा, नहीं मैच करता तो आगे। इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। एक टाइम पे सपोज करो आइटम नॉट फाउंड हुआ, मिला नहीं, तो n हो जाएगी पीटीआर की वैल्यू, तो ये लूप से बाहर आएगा और जब बाहर आएगा तो मुझे यहाँ चेक करना होगा 6 स्टेप पे क्या लोकेशन की वैल्यू अगर -1 है। देखो अगर नहीं मिलेगा और पूरे राउंड लग गए तो लोकेशन की वैल्यू -1 होगी 100% और होगी तो हम कह देंगे सर्च इज अनसक्सेसफुल। थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, ये अभी ठीक कर देते हैं। इज नॉट इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखेंगे। अगर -1 है तो अनसक्सेसफुल है, सॉरी हम यहां थोड़ा गलत लिख गए, कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा। तो अगर इज नॉट इक्वल टू -1 है इसका मतलब आइटम मतलब -1 ना होना लोकेशन का मिलना है, यानी कि लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और अगर -1 रहा तो अनसक्सेसफुल आएगा यानी कि अदरवाइज में जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको ना रन करके चलता हूं, एक ड्राई रन दिखा देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मुझे क्या मिला, एक एरे मिला है और एक आइटम हम सेट कर लेते हैं अपना जिसे हमें ढूंढना है। मान लो हम 13 को ढूंढने वाले हैं। ठीक है, आइटम अगर 13 है तो ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पीटीआर यहां पे ले लेते हैं। पीटीआर की वैल्यू कितनी, 0 और लॉग की वैल्यू कितनी कर देते हैं, इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों चीजें इस लाइन के अकॉर्डिंग हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितने हैं, n इक्वल टू मेरे पास यहां पे 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ो चेक, और कब तक चलना है पीटीआर, जब तक n ना हो जाए, n से छोटा रहे तब तक चलेंगे। तो लॉग पीटीआर इस समय पे 0 और 5 से छोटा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 0 5 से छोटा है इसलिए अंदर जाएंगे और क्या चेक करेंगे, ए पीटीआर यानी कि a 0 पे क्या आइटम है, a 0 पे कितना 9 और आइटम कितना है 13 9 से मैच नहीं हुआ। यहां से ये एल्स कहां जाएगा, यहां से नहीं चलेगा यानी कि इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, स्टेप नंबर 5 पे जाएगा और पीटीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीटीआर इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 भी क्योंकि ऊपर जाने पे चेक करेगा 1 जो कि n यानी कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है इसलिए वो इस पे देखेगा, किसको, ए पीटीआर A1 पे 8 जो कि 13 नहीं है। आइटम इज नॉट मैच्ड, क्या करेगा, तुरंत यहां से अगले स्टेप पे जाएगा, पीटीआर की वैल्यू एक और बढ़ाएगा, कितनी 2 हो जाएगी और 2 पे फिर भी क्योंकि 2 भी n यानी कि 5 से छोटा है तो क्या करेगा, ये फिर अंदर जाएगा, 2 पे रखा हुआ एलिमेंट 13 और आइटम यानी कि 13 मैच हो गया और मैच हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, सर्च इज, देखो यहां पे लॉग की वैल्यू पीटीआर यानी कि लॉग कटेगा और पीटीआर मतलब 2 हो जाएगा और 2 होने के बाद ये सीधा गो टू स्टेप नंबर 6 यहां पहुंचेगा। पीटीआर -1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 है, नहीं है तो क्या करेगा, सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज फाउंड ऑन, मतलब आइटम इज फाउंड ऑन द लोकेशन लॉग। लॉग ये जो है वो इंडेक्स आईडी यानी कि 2, जबकि हम अगर यूजर को दिखाना चाहें तो लॉग +1 कर देते हैं इसलिए क्योंकि 1 2 3 आइटम 3rd नंबर पे फाइंड होता है। ठीक है, वो तो हम अपना कर ही लेंगे, प्रोग्राम में हो जाता है, लॉग +1 कर देंगे। ठीक है, अब एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें सर्च इज अनसक्सेसफुल होगा, तो अनसक्सेसफुल वाले को कैसे करेंगे, मैंने यही आइटम चेंज कर दिए। सपोज करते हैं आइटम हमारा 25 है, सपोज करते हैं और यहां पे अब इन दोनों की वैल्यू फिर से सेट करो, 0 एंड -1 0 एंड -1। ठीक है, 4 5 को तब तक चलाना है जब तक पीटीआर n ना हो जाए।
एंड 5 ना हो जाए। तो देखो पहले 0 है, 0 पे आइटम मैच किया, 9 25 नहीं है, पीटीआर कितना हो गया, कट के 1 हो गया। 1 पे चेक किया, फिर ऊपर गया, 1 पे चेक किया, आइटम 1 पे 8 है जो 25 नहीं है, फिर पीटीआर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और फिर 2 के बाद ये 2 पे 2 भी अभी 5 से छोटा है, 2 पे आइटम मैच किया 13 जो कि 25 नहीं है, कितना हो गया पीटीआर, एक और आगे बढ़ा 3, और 3 भी 5 से क्योंकि छोटा है इसलिए क्या करेगा, वो फिर से पीटीआर पे रखे एलिमेंट यानी कि 3 पे, तो 15 को 25 से मैच करेगा जो मैच नहीं होगा, फिर क्या करेगा, फिर पीटीआर एक आगे बढ़ेगा 4 हो जाएगा, और 4 पे भी 4 पे 7 है, वो 4 भी देखो अभी 5 से छोटा है, और 4 पे 7 है जो आइटम से मैच नहीं हुआ, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 से छोटा नहीं होता, लूप से बाहर आएगा, और बाहर आने पे क्या चेक करेगा, लॉग -1 तो नहीं है, और लॉग देखो -1 है, नहीं है मतलब फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स होगा तो कहां, अदरवाइज पे जाएगा, और अदरवाइज पे क्या करेगा, सर्च इज अनसक्सेसफुल, और आप देख रहे हैं लिस्ट के अंदर 25 है ही नहीं। तो ये था हमारा एक सिंपल सा एल्गोरिथम जो मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। तो इस एल्गोरिथम को समझने के बाद में अब आप आराम से प्रोग्राम बना सकेंगे। तो आप अपने आप बना के देखें, अगर फिर भी नहीं बनता तो मैं अगले वीडियो में इसका प्रोग्राम लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए विश यू गुड लक।